जिनके संरक्षण में जो भ्रष्टाचार, जो घूस का पैसा हर महीने यहाँ से लेते होंगे, यहाँ तुम करो, हम देखेंगे तुम्हारे यहाँ कोई छापा नहीं पड़ेगा। ये सवाल भी शासन प्रशासन से पूछता हूँ कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या शासन प्रशासन हत्यारा नहीं है? क्या शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक रिहायशी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरीके से आप इस तरीके से अवैध धंधे के कार्य को आप चलने की आपने सहमति दे रखी थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। भागलपुर में हुए बम ब्लास्ट मामले के बाद पीड़ित जो है वो अब भी मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं का भी आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पीड़ितों से मुलाकात करने गए हैं, जहां पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल इस घटना के लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद जहां एक तरफ कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हुआ, कई बिहार के मंत्रियों का दौरा हुआ और सभी ने पीड़ितों को भरोसा दिया कि वो जल्द से जल्द मुआवजे की जो राशि है वो उन्हें मुहैया करवा देंगे। और तो और जिन लोगों का घर पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो गया उनको भी वो बनवाने के लिए भरोसा देकर के आए। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार जब पहुंचे थे तब वहां पर लोगों की नाराजगी दिखी थी, लेकिन उसके बाद अब पहुंचे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। इस दौरान उन्होंने वहां पर सभी जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ जो पीड़ित है उन सभी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना अब तक नहीं घटी थी और लोगों ने, जो पीड़ित परिवार हैं, उन लोगों ने अपनों को सामने तड़प कर मरते देखा है। इसके साथ ही उन्होंने जो तस्वीरें बन गई, यानी कि जिस तरीके से प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं और इस तरीके के बम ब्लास्ट के बाद अब जो स्थितियां बिहार में बन गई है, एक विपक्ष के तौर पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आपको सुनाते हैं। कोई और ऐसी घटी होगी जहां पर परिवार के लोगों के सामने उन्हीं के परिवार के सदस्य देखते देखते उनका निधन हो गया। कुछ लोग खा रहे थे, खाने की अवस्था में उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल के खत्म हो गई। सोए हुए थे, उनके ऊपर पूरा घर का, मकान का मलबा उनके ऊपर आके गिर गया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से तमाम मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जितने घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर साथ ही मैं मजबूती से ये सवाल भी शासन प्रशासन से पूछता हूं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? और इसको मैं मौत नहीं बोलूँगा, ये निधन नहीं है, हत्या है ये। और इस हत्या को करवाने वाले हत्यारे कौन हैं, ये जवाबदेही तय करने का समय है। क्या शासन प्रशासन हत्यारा नहीं है? क्या शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक रिहायशी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरीके से आप इस तरीके से अवैध धंधे के कार्य को आप चलने की आपने सहमति दे रखी थी? यहाँ अगल बगल में 2 थाना लगता है, DSP का आवास मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर है और ठीक उसके बीच में पिछले 20, 22, 25 सालों से, भगवान जाने कितने समय से, 20 साल की जानकारी हम लोग को इसीलिए है क्योंकि 2002 में भी एक ऐसी ही घटना संभवतः इसी स्थान पे घटी थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन खामोशी से आंखें मूंद कर बैठी है तो वो अगली बड़ी घटना के घटने का ही इंतजार कर रही थी ना। क्यों शासन प्रशासन ने पहले ही इस बात को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने यहाँ पे इस तरीके के कार्य को चलने की उन्होंने अनुमति दी? और अगर उनकी जानकारी में नहीं था तो इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। जिस शासन प्रशासन को 200-300 मीटर के रेडियस में नहीं पता हो कि क्या अवैध धंधे चल रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है। पर अधिकारियों को क्या दोष दें जब प्रदेश के मुखिया, जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,
उनके प्रदेश के 15 लोग एक हादसे में एकाएक मारे जाते हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आकर इन बच्चों से, परिवार के लोगों से मिलना जरूरी नहीं समझते। किसकी जिम्मेदारी बनती है भैया अगर आपके प्रदेश में घटना घटी और आपके शासन प्रशासन के कानों पर जू ही नहीं रही। पर अगर थोड़ा सा भी जमीन अगर उनका मौजूद है तो कम से कम पहले तो आए, मिले इन परिवार के लोगों से, और जो बेसिक चीजें हैं, इनका घर जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका निर्माण करवा के दें, मुआवजा दें, ताकि घर परिवार के लोग अपना गुजर बसर कर सकें, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज की फीस दे सकें। कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा हर पीड़ित परिवार को दिया जाए। इनका घर जो धराशायी हुआ है उसका निर्माण सरकारी खर्चे से करवाया जाए। और सबसे बेसिक चीज़ भैया कि जो लोग घायल हैं, ये तो कोई भी करता है, जो घायल है कम से कम उसका इलाज तो सरकार करवा सकती है। उसमें कितना खर्चा आता है? इन लोगों के लिए वो बड़ी रकम है, सरकार के लिए कितनी बड़ी रकम है वो खर्चा कम से कम सरकारी खर्चे पर उनका इलाज करवा दें, इतना तो सरकार कर सकती है। कल मैं लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इंसानियत के नाते भाई हर चीज़ में नियम कायदे कानून नहीं देखे जाते। कई चीज़ें हैं जो नियम कायदे कानून से उठकर आपको देखने की जरूरत है। बच्चियां रो रही हैं, जवान लड़कियां हैं यहाँ पर, कल को भगवान ना करे उनके साथ कोई और घटना घट जाए, उनके साथ कुछ और हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कम से कम आवास का निर्माण कराया जाए, मुआवजा दिया जाए, ताकि ये लोग अपना घर चला सके, घर परिवार के लोग चला सके। जितने घायल हैं उनको यहाँ पे कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए और दोषियों को चिन्हित किया जाए। भाई आप सोच लेंगे कि एक थाना प्रभारी पर आपने कार्रवाई कर ली तो आपने बहुत बड़ा किले फतेह कर लिया। नहीं, जब तक बड़े अधिकारियों को आप चिन्हित नहीं करेंगे, जिनके संरक्षण में यहाँ पे भाई संभव नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप चाहेंगे मैं आपको लिख के दे दूंगा, संभव नहीं है कि बड़े अधिकारियों को पता नहीं हो कि यहाँ पे इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। 2002 में जब घटना घटी उससे क्या आपने सीख ली? उसके बाद क्यों नहीं सुनिश्चित किया कि यहाँ पे इस तरीके का कोई धंधा ना चले, इस तरीके का कोई कार्य यहाँ पे नहीं हो, पटाखे बनाने का या जो भी भैया बम बारूद भगवान जाने क्या चल रहा था। चार्जशीट फाइल करें और उस चार्जशीट में नाम जाना चाहिए उन लापरवाह अधिकारियों का भी, जिनके संरक्षण में जो भ्रष्टाचार, जो घूस का पैसा हर महीने यहाँ से लेते होंगे। यहाँ तुम करो, हम देखेंगे, तुम्हारे यहाँ कोई छापा नहीं पड़े। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लिखित रूप में भी मैं मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करूंगा और उम्मीद करता हूं, पर तब तक ये विश्वास दिलाता हूं कि शांति से मैं भी नहीं बैठूंगा इस उम्मीद में कि भैया सरकार कुछ करे। मेरी अपनी सीमाएं हैं।